चलिए आज बात कर लेते हैं कि घड़े को इस्तेमाल करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है ना कि घड़ा तो लाए लेकिन 1-2 दिन के बाद पानी ठंडा नहीं हो रहा है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं कुछ टिप्स जिससे कि आपके भी घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहेगा। जब भी घड़ा खरीदने जाए तो सबसे पहले तो घड़ा खरीदने टाइम इस तरीके से आप घड़े को चारों तरफ से हाथ से बजा बजा के देख लीजिए, और अगर इस तरीके की आवाज़ आती है तो समझ लीजिए कि आपका घड़ा बिल्कुल सही है। तो साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि हमेशा घड़ा लेते टाइम आप ये देख लीजिए कि घड़ा मोटे तली का है या नहीं, मतलब उसकी जो परत है वो मोटी है कि नहीं, क्योंकि जो पतली परत वाले घड़े होते हैं फिर उसमें पानी ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ चेक कर लीजिए कि इस तरीके की आवाज़ भी आए और घड़े का जो परत है वो मोटा रहे। तो ये तो हो गई घड़ा खरीदने की बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसे यूज़ करने से पहले हमें किस तरीके से इसको धोना है, क्योंकि घड़ा लाके नॉर्मल धो लेना और पानी भर देना ये तो सबको पता है। तो किस तरीके से आपको इसे धोना है जिससे कि आपके घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहे वो आपको बताते हैं। तो चलिए इसको लेके चलते हैं पानी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घड़े में अच्छे से पूरा पानी हम लोग भर देंगे, ऊपर की तरफ से इस तरह से धो लेंगे और अंदर में पूरा पानी हम लोग घड़े में भर देंगे ऊपर इसके मुंह तक। तो इस तरीके से पानी भरने के बाद इसे हमें 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से रख देना है। इससे क्या होगा कि घड़े की जो परत है वो अच्छे से जितना भी पानी सोखना होगा वो सोख लेगी, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके घड़े का पानी बहुत ठंडा रहने वाला है। और वैसे भी हमें घड़े का ही पानी पीना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए भी, और घड़े का पानी बहुत मीठा होता है। और साथ में वो जो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना घड़े से, वो खुशबू तो कहीं और मिल ही नहीं सकती किसी तरीके से। और आजकल इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं कि इन सारी चीज़ों से हम लोग बहुत ज़्यादा हटते जा रहे हैं, हमारा ध्यान इन सारी चीज़ों से हटते जा रहा है। लेकिन घड़े का पानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो पीना तो चाहिए ही। तो देखिए यहाँ पे पानी भर लिया है घड़े में। अब इसको हम लोग पूरी रात के लिए इसी तरीके से रख देंगे। अगर आप पूरी रात नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए तो ज़रूर रखिए। उससे क्या होगा कि घड़े के सतह जितनी भी है, जो उसकी परत है, उसमें पानी जितना सोखना होगा वो अच्छे से सोख लेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से पूरा पानी पलट देंगे और फिर घड़े को अच्छे तरीके से हम लोग साफ करेंगे, हाथ से मल के इस तरीके से धुलेंगे। बाहर की भी परत इसकी अच्छे से इसी तरीके से धुल लेंगे, और ठीक इसी तरीके से अंदर भी हाथ से पूरे घड़े को साफ करेंगे, क्योंकि मिट्टी का घड़ा है तो जाहिर सी बात है मिट्टी अंदर होगी। तो इसको तब तक साफ करना है जब तक कि इसमें से साफ पानी मतलब रखने के बाद आने ना लगे। तो 4 से 5 बार धुलना होगा। तो चलिए पहले इसे अच्छे से धुल लेते हैं। पहले के टाइम पे जब हर घर में फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे तो इस घड़े का ही पानी पिया जाता था, तो सारे लोग स्वस्थ भी रहते थे। लेकिन आज का टाइम क्या है कि घर घर में फ्रिज है, जरा सी गर्मी हुई नहीं कि फ्रिज का पानी हम लोग पीना शुरू कर देते हैं, और वही अच्छा लगता है कि बिल्कुल चिल्ड पानी मिले। लेकिन उससे हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर भी पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और इसीलिए घड़े का पानी पीजिए और सेहतमंद रहिए। तो इस गर्मी आप भी अपने घर में घड़ा लाइए, और इसी तरीके से अगर आप अपने घड़े को रखते हैं तो आपके घड़े का भी पानी बहुत ही ठंडा रहने वाला है। और घड़े के पानी की तो एक अलग ही मिठास होती है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में घड़ा लाइए, और इस छोटी छोटी टिप्स से आपके भी घर में जो घड़ा आप लाएंगे उसका पानी बहुत ठंडा रहने वाला है। तो ये देखिए घड़े को अच्छे तरीके से हम लोगों ने धो लिया है। अब इसको हम लोग रख देंगे सूखने के लिए, ताकि इसका जो ये पानी है वो सूख जाए। और हाँ, अगर मैंने आपसे कह दिया है कि घड़ा लाना है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लॉकडाउन का पालन ना करें। तो जैसा कि अभी हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आपको आसानी से ये घड़ा मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप लॉकडाउन के बाद घड़े को लाइएगा। तो सबसे पहले अब इस पे हम लोग क्या करेंगे कि शुद्ध देसी घी से
स्वास्तिक बनाएंगे। ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही, इसे आप एक तरीके का टोटका भी बोल सकते हैं। और हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे घर में जब भी इस तरह का कोई कलश या घड़ा कुछ भी आया होगा मिट्टी का, तो इस पे इस तरीके से स्वास्तिक शुद्ध देसी घी से जरूर बनाया जाता है। तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद बात आती है घड़े को रखने की कि कहाँ रखा जाए घड़े को। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हर जगह घरों में जो फर्श होती थी वो मिट्टी के होते थे, कच्चे मिट्टी से ही हर जगह होता था, कहीं भी ये प्लास्टर या टाइल्स वगैरह नहीं होते थे, तो घड़े का पानी बहुत ठंडा रहता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हर घर में आपको प्लास्टर मिलेगा, टाइल्स मिलेंगी, तो जिसके वजह से कहीं ऐसी जगह ही नहीं होती जिस जगह पे हम लोग घड़े को रखें और उसका पानी ठंडा हो। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक छोटे से टब में रेत लाके उसके ऊपर ये घड़ा रखे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, एक सूती कपड़ा लेंगे जिसे अच्छे से हम लोग भिगो के निचोड़ लेंगे और उसके बाद इस घड़े पे चारों तरफ से इस कपड़े को लगा देंगे। जैसा कि आप कई बार देखते होंगे मार्केट वगैरह में भी कि किसी भी शरबत की जो छोटी मोटी शॉप होती है या कुछ, तो वो लोग भी इस तरीके से अपने घड़े को ढक के रखते हैं ना। इससे क्या होता है कि घड़ा हमेशा ठंडा बना रहता है। और ये जो बालू हम रख रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपके पास फर्श है हर जगह पे, तो ठंडा तो इतना होगा नहीं घड़ा, तो इसलिए ऐसे बालू रख के उसके ऊपर जब आप घड़ा रखेंगे तो आपके घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहने वाला है। तो अब इसमें हम लोग डाल देते हैं पानी। तो पानी भरने के बाद बात आती है कि घड़े को हम रखे कहाँ। तो आपको घड़े को हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूप ना आती हो, रोशनी ऐसी ना आती हो, और उस जगह पे आप घड़े को रखेंगे तो घड़े का पानी बहुत ठंडा रहने वाला है। और पानी भरने के बाद देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी बाहर साइड से भी डाल देंगे और जो ये बालू है, रेत है, इस पे भी डाल देंगे तो घड़े का पानी बिल्कुल ठंडा रहने वाला है। तो इसी तरीके से आप भी घड़ा लाइए और घड़े को इसी तरीके से आप रखिए, तो आपके घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहेगा। और एक छोटी सी बात और, जो कि हमें बचपन से हमारी मम्मी ने हमेशा कहा है और उस पे बचपन में बहुत डांट भी पड़ जाती थी कई बार, तो ये कि आप जब भी घड़े को छूते हैं या घड़े से पानी निकालते हैं तो हाथ कभी जूठा नहीं होना चाहिए। हमेशा साफ हाथ से ही पानी निकालिए। ऐसा नहीं है कि खाना खाते जा रहे हो, प्यास लगी तो घड़े में से पानी निकाल लिए, उससे भी होता है, मतलब एक टोटका ही माना जाएगा कि फिर घड़े में पानी ठंडा नहीं होता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए और घड़ा लाइए, घड़े का पानी इस्तेमाल करिए। और इस तरीके से अगर आप अपने घर में घड़े को रखते हैं तो आपके भी घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहेगा। तो अगर आपके लिए वीडियो जरा भी हेल्पफुल हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ।